रहते हैं। हम जानते हैं, लिखिएगा, हम जानते हैं बेटा, हम ये बात पहले जानते हैं, हम ये बात पहले जानते हैं। जैसे बताइए ना, सिंपल बताइए, देख के बताइए, आप ये बात जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं कि 5 का गुणा अगर 5 के उल्टे में कर दिया जाए तो क्या मिलता है? 1 मिलता है, 1 मिलता है। और जो एक संख्या में काम करती है वही आई काम किसमें करता है? आव्यूह में करता है। वही काम आई किसमें करता है? आव्यूह में करता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 5 को सवाल वाला देखिए, अब ये सवाल देखिए कैसे लगाना है। 3 संख्याओं का योग 6 है, 3 संख्याओं का योग कितना बेटा? 6 है। 3 संख्याएं हैं जिनका योग कितना करने पर 6 आता है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? 11 प्राप्त होता है। और 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पे हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। ठीक है, दोगुना प्राप्त होता है। तो इसकी सहायता से बीजगणितीय निरूपण कीजिए, ठीक है, और आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात भी कीजिए। पहला क्या बोला? मान लीजिए आपके पास संख्याएं हैं एक्स वाई और जेड। क्या बेटा? एक्स वाई और जेड। गुड आफ्टरनून आप सभी को। हम लोग आज सारणिक का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, सारणिक का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। चलिए, आकाश कुमार बागी बलिया भी आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आकाश। चलिए, शिवम पांडे भी हैं, राज राजा भी आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए फटाफट सेशन को शेयर करिए ताकि बाकी जो बच्चे बचे हुए हैं उन तक भी ये बात पहुंचे कि हम लोग अब लाइव आ चुके हैं और क्लासेस आज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो लेक्चर नंबर 4 सारणिक का होने वाला है और इस सारणिक में हम आपको बहुत लगभग सारी चीजें तो मैं बता ही चुका हूं। कुछ कुछ ऐसे सवाल होंगे जो ऑलरेडी ऐसे सवाल होंगे जिन पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप इन पे प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सवाल पेपर में आने हैं। मैंने ऑलरेडी आपको सारणिक पे कई क्वेश्चन करा दिए हैं और जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारणिक में बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन कराए हैं। उनको आप करके देखिएगा कि चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। लेक्चर नंबर 4 है, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए है, बिहार के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए है, राजस्थान के लिए है, एमपी के लिए है, छत्तीसगढ़ के लिए, उत्तराखंड के लिए भी है। चलिए चला जाएगा। सवाल देखिएगा, सवाल आसानी है, सवाल कठिन नहीं है, सवाल आसान है, लेकिन लगाने के जो आपके तरीके होंगे वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, चलिए प्रिंस कॉमेडी भी, चलिए प्रिंस कॉमेडी भी हैं। चलिए, सवालों को लगाने के आपके तरीके अच्छे होने चाहिए, सवालों को लगाने के आपके तरीके बड़े अच्छे होने चाहिए, तभी आप सवालों को जल्द से जल्द लगा पाएंगे। जब सवालों को जल्द से जल्द लगा पाएंगे तो अपने जितने भी मित्र दोस्त हैं आपके, कोई आपका ग्रुप वगैरह है तो ग्रुप में भी, फ्रेंड सर्कल्स वगैरह आपके हैं तो फ्रेंड सर्कल में भी चीज़ों को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो पाएंगे और आप लोगों के लिए लगातार बढ़िया काम भी कर पाएंगे। चलिए देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या करना है। आव्यूहों के गुणनफल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। मतलब हमें इसके गुणनफल का प्रयोग करना है और दिया गया समीकरण का निकाय हल करना है। 2019 में सवाल आया हुआ है और एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पलर में भी सवाल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम पहले इसके गुणनफल का प्रयोग करेंगे तो पहले गुणा करके देख लें, गुणा करके देख लें क्या मिलता है। ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं, एक काम ये करते हैं कि एक का 1 माइनस 1 2, फिर 0 2 और माइनस 3, फिर 3 माइनस 2 और 4, इसका गुणा हमें करना है किसके साथ? इसका गुणा बगल वाले के साथ करना है। तो माइनस 2 0 और कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 9 है, 2 है, माइनस 3 है, 6 है और 1 है और लास्ट में कितना? माइनस 2 है। हमें इसका गुणा करना है, इसका गुणा करना है। चलिए इसका पहले गुणा करना बोला है तो गुणा पहले कर लेते हैं, गुणा पहले कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है। 1 का 2 में करेंगे कितना आएगा? माइनस 2 आएगा। माइनस 1 का 9 में करेंगे कितना आएगा? माइनस 9 आएगा। और 2 का 6 में करेंगे, 6 दूनी का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, 0 का 2 में करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। 2 का आप किस में करेंगे? 0 का 2 में किया, 2 का 9 में करिए 18 आएगा। कितना? 18 के माइनस में कि प्लस में? प्लस 18 आएगा, प्लस 18 आएगा। और लास्ट में करेंगे तो माइनस 3 का 6 में कर देंगे तो माइनस 18 आ जाएगा, आ जाएगा। अब लास्ट में यहाँ करते हैं, 3 दूनी का कितना हो गया? माइनस 6 हो गया, माइनस 6 हो गया। यहाँ बताइए 3 दूनी का माइनस 6, 9 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 18 हो जाएगा। 9 दूनी का माइनस 18 और 6 चौके 24 हो गया प्लस में, 6 चौका 24 प्लस में हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 का 0 में गुणा करेंगे कितना होगा? 0 होगा। पहले गुणा करने बोला है तो पहले आप गुणा ही करिए, बाकी सवाल बाद में करिएगा। पहले आपको गुणा करने बोला है तो पहले आप गुणा करिए। ठीक है, चलिए पहले आप गुणा करिए, जो बोला गया पहले गुणा करने तो पहले गुणा करिए, बाकी सवाल बाद में। ठीक है, 1 का 2 में, 1 का 0 में किया 0 आया। माइनस 1 का 2 में करेंगे कितना आएगा? माइनस 2 आएगा, माइनस 2 आएगा। और फिर 2 का 1 में करेंगे कितना आएगा? प्लस 2 आएगा, प्लस 2 आ गया। ठीक है, देखिए सुनिए बात, अब 0 का इसमें करते हैं कितना आएगा? 0 का 0 में करोगे 0 आएगा, 0 का 0 में करेंगे 0 आएगा। 4 आएगा और माइनस 3 आएगा, प्लस 4 आएगा और माइनस कितना आएगा? 3 आएगा, आएगा। लास्ट वाला करिए, 3 का 0 में करिए कितना हुआ? 0 हुआ। 3 दूनी का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। सही है, देखिएगा सही किया ना। 3 का 0 में किया, 2 दूनी का 4, माइनस 4 है ये, 2 दूनी का माइनस 4। देखिए यहाँ किया 2 का, इसमें 2 में करेंगे कितना आएगा? माइनस 4 आएगा। और लास्ट वाला कितना बेटा? प्लस 4 है, माइनस 4 प्लस 4। सही है, अब यहाँ से गुणा करते हैं। 1 का लास्ट वाले 1 में करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। मैंने गुणा करने की सारी विधियां, मैंने गुणा करने की सारी जो विधि थी वो सब कुछ पहले लेक्चर में ही पढ़ा दिया है। पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर देखने के बाद आप आज का चौथा लेक्चर देखिए, आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। चलिए चलिए चला जाए आगे।
हमने कहा कि 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आया, -1 का गुणा -3 में करोगे +3 आएगा, +3 आएगा और 2 का गुणा 2 में करोगे लास्ट में तो -4 आएगा, -4 आएगा। यहां से गुणा करिए, 0 का आप 1 में करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, 0 का 1 में करेंगे 0 आएगा, 2 का 3 में करेंगे कितना आएगा, -6 आएगा, -6 आएगा और यहां से करेंगे तो +6 आएगा, कितना आएगा बेटा, +6 आएगा। यहाँ देखिए 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 3 का 1 में करोगे 3 आएगा। थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा सा गला खराब लग रहा है, लेकिन चीजें जो डिलीवर करेंगे आपको वो बहुत बेस्ट करेंगे। गला खराब है, पढ़ाई की चीजें खराब नहीं है, ठीक है, पढ़ाई की चीजें खराब नहीं है। 3 कम कितना होगा, 3 होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 -3 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 दूनी का 8, -8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। बेटा जरा ध्यान से चीजों को समझो क्या लिखा हुआ है, देखिए 9 और 2 -11, -11 + 12 मिल जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, खाली यहाँ बनेगा 1 बनेगा। 18 में 18 गया 0, 18 और 6 -24, -24 + 24 0 हो गया। 2 और 2 कट गया 0 आ गया। यहाँ कितना आया, 4 में से 3 गया 1 बचा, यहाँ 4 और 4 कट गए 0 बचा, यहाँ देखिए 3 और 4 कट गया 0 हो गया, यहाँ 6 और 6 कट गया 0 हो गया, लास्ट में देखिए 6 3 9, 9 में से 8 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा। बता सकता है कोई क्या बचा, ये कोई बता सकता है क्या बचा हुआ है, कोई बता दीजिए। बहुत बढ़िया, राज राजा का आंसर एकदम सही है, प्रांशु गुप्ता का आंसर भी सही है, विनय यादव क्लास में आ चुके हैं, हेलो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात सबको समझ में आ गई। हमने ये कहा कि जब आप इस आव्यूह में ए आव्यूह में मान लीजिए ए था, इसमें किसी आव्यूह का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और क्या मिल रहा है बेटा, इकाई आव्यूह। क्या मिल रहा है बेटा, इकाई आव्यूह मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, इकाई आव्यूह मिल गया, इकाई आव्यूह मिल गया। मैं कह रहा हूं अगर आपको इकाई आव्यूह मिल गया मतलब क्या मिल गया बेटा, आई मिल गया आई। हमने ये कहा कि जब भी दो आव्यूहों का गुणा किया जाए, दो आव्यूहों का अगर गुणा किया जाए और गुणा करने पे आपको अगर इकाई आव्यूह मिल जाता है, तो वो दोनों के दोनों आव्यूह एक दूसरे के क्या रहते हैं, उल्टे रहते हैं, मतलब व्युत्क्रम रहते हैं। हम जानते हैं, लिखिएगा, हम जानते हैं बेटा, हम ये बात पहले जानते हैं, जैसे बताइए ना, सिंपल बताइए, देख के बताइए, आप ये बात जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं कि 5 का गुणा अगर 5 के उल्टे में कर दिया जाए तो क्या मिलता है, एक मिलता है। और जो एक संख्या में काम करती है वही आई काम किस में करता है, आव्यूह में करता है, वही काम आई किस में करता है, आव्यूह में करता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि 5 को 5 के उल्टे से गुणा करेंगे तब ना एक मिलता है। तो बताइए जरा, इस आव्यूह को आपने किसी आव्यूह से गुणा किया और आंसर कितना मिला बेटा, इकाई आव्यूह मिला। तो बताइए, तो ये बात एकदम सही है कि ए के उल्टे से ए के उल्टे से ही गुणा करोगे तभी जाके क्या मिल सकता है, आई मिल सकता है ना। तो हमने ये कहा कि ये वाला आव्यूह इसका उल्टा है, तभी तो गुणा करने पे कितना मिल गया बेटा, आई मिल गया। हमने यही कहा ना कि जब भी आप एक आव्यूह को पकड़ोगे उसके उल्टे से उसका गुणा करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इकाई आव्यूह मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, इकाई आव्यूह मिलेगा। जब भी किसी आव्यूह को उसके उल्टे आव्यूह से गुणा किया जाता है तो इकाई आव्यूह ही मिलता है, इकाई आव्यूह मिलता है। तो हमने कहा कि इस दिए गए आव्यूह का उल्टा कौन है, ये है। तो यदि ए बराबर, यदि हम उसको ए मान लें, यदि पहले वाले को अगर ए मान लें, तो यदि ए बराबर कितना है, देखिए ए बराबर आपका पहला वाला यही था, तो 1 - 1 2 कितना है बेटा, 1 1 -1 और कितना है, 2 है। फिर देखिए कितना है, 0 2 और -3 है, 0 है, 2 और कितना बेटा, -3 है। और फिर कितना है, 3 - 2 और 4 है, 3 है, -2 है और कितना है, 4 है, ये है। तो ए का इनवर्स कौन होगा, ए का इनवर्स कौन होगा बेटा, ए का उल्टा कौन है, ये बगल वाला ए का उल्टा है, को गुणा करने पे आई मिला हुआ है इसलिए ये उल्टा है। -201 -201, ठीक है। और फिर दूसरा कितना है, देखिए 9 2 और 3 है, 6 1 2 है, 9 2 3 9 2 -3 9 2 -3 और फिर कितना लास्ट में 6 1 -2 6 है, 1 है और -2 है, ठीक है। यहां तक ए आ गया। और ये क्या बेटा, ए का इनवर्स मतलब कि ए का प्रतिलोम, ए का व्युत्क्रम है, आ गया उल्टा। चलिए क्या बोला है अब, यहां तक तो गुणा कर दिया हमने। सवाल बोला था कि x - y + 2z बराबर 1, 2y - 3z बराबर 1, 3x - 2y + 4z बराबर 2 है, ये है। अब ये कह रहा है कि इस सवाल में इस चीज को हल करना है, इस चीज को हल करके x और y z का मान निकालना है। तो चलिए इन सबको यहां लिखें पहले। अब क्या करना है बेटा, अब इसको हल करना है, तो किसको हल करना है, x - y कितना है, +2z बराबर कितना है, 1 है, बराबर 1 है। फिर कितना है, 2y - 3z 2y - 3z, अब बराबर में कितना है, बराबर में कितना है, 1 है, बराबर में 1 है। फिर देखिए नीचे, फिर देखिए 3x - 2y + 4z, 3x - 2y अब प्लस कितना हो गया, 4z, अब बराबर में कितना है, 2 है, बराबर में 2 है। देख लीजिए x - 2y x - y + 2z x - y + 2z बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, बराबर 1 हो गया। 2y - 3z बराबर 1 हो गया। और यहां से 3x - 2y + 4z बराबर कितना हो गया, 2 हो गया यहां तक। मैं कह रहा हूं अगर इसको हल करना तो बेटा, तो हमको क्या करना होता है, हल करने के लिए हमको ए बी सी का मान निकालना होता है ना। तो बताइए ए का मान कितना है, ए का मान सवाल में कितना है, देख के बताओ तो। आगे कितना है, 1 है,
कल बताया मैंने ऐसे सवाल करना। यहाँ कितना है -1 है और जेड के आगे यहाँ कितना है 2 है, 2 है। अब बताइए x का मान यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अच्छा यहाँ कोई मान नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं 0x 0x। अच्छा कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे 0 लिखोगे 0। और यहाँ y में कितना है 2 है फिर -3 है, 2 है और फिर कितना -3 है। यहाँ देखोगे 3 -2 और 4 है, 3 है -2 है और कितना बेटा 4 है। यहाँ तक आ गया, ये आ गया a। अब बताइए जरा b कौन बनता है। b बनता है हमारा कौन, कांस्टेंट वाला, मतलब इधर साइड वाला पूरा का पूरा b बनता है। तो कौन है इधर, एक है, एक और कितना है 2 है, एक एक और 2 है। देखिए एक एक 2 है, ये बन गया एक एक और कितना बन गया 2 बन गया। और आपके x का मान कितना आ जाएगा, कैपिटल x का मान कितना आ जाएगा, 3 है, 3 है, x y z है। तो यहाँ आ जाएगा x y और कितना आ जाएगा z आ जाएगा, आ जाएगा। अब हम क्या जानते हैं बेटा, अब हम जानते हैं कि अगर आपको निकालना है तो हम फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कल फॉर्मूला मैंने बताया था x बराबर कितना बताया था, a इनवर्स का b बताया था x बराबर a इनवर्स का b मैंने बताया था, कल ही बताया था। तो बताइए जरा x का मान क्या है, x का मान है x y और z। x यही तो है, x यही तो है, x y z, ठीक है। बराबर में कितना है, a का उल्टा। अच्छा बताइए, देखिए मेरी बात सुनिएगा, क्या ये a वही है जो आपने a माना है स्टार्टिंग में, देखिए जरा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 और 4, यही है ना, बिल्कुल a वही का वही हूबहू वही है। तो a का उल्टा हम अब एडजॉइंट से, सहखंड से, सहखंडत से, माइनर से, इन सब से निकालने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। आपको पहले ही बोला यदि a ये है तो हमने देखा सवाल में, हमने सवाल में देखा कि जो a हमको यहाँ दिया गया है, जो ये दिया था, वही नंबर्स तो इसके आगे भी लिखे हुए हैं, वही नंबर इसके आगे लिखे हैं। देखिए यहाँ जो नंबर्स लगा के मैंने a बनाया है, ये वही a है जो यहाँ सवाल में दिया हुआ था, वही a जो सवाल में दिया हुआ। तो हमने कहा कि इसका उल्टा आपको यहाँ जरूरत पड़ रहा है, यहाँ आपको इसके उल्टे की जरूरत है। तो उल्टा निकालने के लिए अब बच्चे आप जाके एडजॉइंट का या फिर माइनर का, कोफैक्टर का, सहखंडज का, उपसारणिक का, इसका इस्तेमाल मत करिए, अब मत करिए। अब आपको पता है पहले से कि a का उल्टा क्या है, पता है ना, तो a का उल्टा आप निकाल ही चुके हो, पहले ही पता है, क्योंकि गुणा करने में क्या मिला था हमको, ये मिला था। इसीलिए बोला था कि इसकी सहायता से, इसका प्रयोग करते हुए, ठीक है, इसीलिए बोला था। तो बताइए a का उल्टा आपको पता चल गया, क्या है आपका a का उल्टा, लिख लीजिए वहां पे, -201 है, यहाँ लिख लीजिए, -2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है यहाँ पे। अब बताइए 9 2 और -3 हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया और कितना हो गया, -3 हो गया। अब बताइए 6 1 और -2 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया और कितना हो गया, -2 हो गया। b का मान क्या है सवाल में आपके, b का मान क्या है सवाल में, b का मान है 1 1 2, कितना बेटा 1 1 और कितना है 2 है, सही है, 1 1 2 हो गया। गुणा कर दिया जाए आंसर निकल जाएगा, गुणा कर दीजिए, -2 का 1 में करिए कितना आएगा, -2 आएगा, यहाँ करेंगे कितना होगा 0 होगा, और यहाँ करेंगे तो 2 1 कम 2 आएगा, आएगा कितना होगा 2 हुआ, यहाँ 0 हुआ, यहाँ 2 हुआ, 9 1 कम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 का 1 में करेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे कितना आएगा -6 आएगा, आएगा। फिर 6 का 1 में करेंगे 6 कम 6 होगा, फिर कितना होगा बेटा +1 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा -4, सही है यहाँ तक। देखिए जरा, -2 +2 कट जाएगा, 0 बचेगा, 9 2 कितना होगा 11, 11 में 6 क्या कितना है बेटा 5 आया, 6 और 7, 7 में 4 क्या कितना हो गया 3 हो गया, आगे यहाँ तक। तो बताइए जरा, यही आपके x y और z के मान दिख रहे हैं, तो क्या क्या मान होंगे, क्या क्या मान होंगे, x का मान कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से आप देखेंगे तो x बराबर क्या दिखेगा 0 दिखेगा, x के सामने 0 है, y के बराबर में कौन है, y के बराबर में 5 है, और z के बराबर में कौन दिख रहा है, z के बराबर में हमको 3 दिख रहा है, ठीक है। तो x बराबर 0, y बराबर 5 और z बराबर कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, x बराबर 0, y बराबर 5 और z बराबर 3, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 0 आ गया, y बराबर 5 और यहाँ रखेंगे तो 5 2 10 में से 9 जाएगा 1। बताइए किसको किसको ये बातें समझ में आ गई, बताइए किसको किसको ये तरीके समझ में आ गए सवाल लगाने के, बताइए, चलिए बताइए। x बराबर 0, y बराबर 5, y बराबर 5 और z बराबर 3, कोई बात नहीं शुभम, कोई बात नहीं, चलिए चलिए ठीक है। सुनील यादव, क्लास 12:30 बजे मैथ की होती है, 3 बजे फिजिक्स की और 5 बजे केमिस्ट्री की। 12:30 बजे मैथ की, 3 बजे फिजिक्स की और 5 बजे केमिस्ट्री की क्लास रहती है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तबीयत तबीयत ठीक है भाई, तबीयत एकदम सही है, तबीयत एकदम सही, बस गर्मी से थोड़ी हालत कल तक खराब थी, ठीक है, लेकिन आज बारिश की वजह से थोड़ा सा राहत मिला हुआ है, तो आज थोड़ी गर्मी कम है, लेकिन कम है, बस बस कम है, गर्मी थोड़ी कम है, बस कम है, देख रहे हैं पसीना टपर 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 निकलता रहता है, गर्मी थोड़ी ही कम है, ज्यादा नहीं। चलिए राज राजा का आंसर भी आ गया, x बराबर 0, y बराबर 5 और z बराबर 3। चलिए आयुष सोनी थोड़ा सा लेट आप भी हो चुके हैं आज, आयुष सोनी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, जो बच्चे लेट आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस आप जरूर देखा करिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस जरूर देखा करिए। देखिए मैंने एक सवाल इंपॉर्टेंट आज भी कराया, मैंने कहा कि एग्जाम में जब ऐसा सवाल आए, बोले कि इसका प्रयोग करते हुए, तो प्रयोग करने का मतलब ही सिंपल है कि उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने वाला है, इस्तेमाल होने वाला है। हमने देखा, निकाल के गुणा किया, गुणा करके निकाल के देखा तो इकाई अवयव आ गया, इकाई अवयव उसी का आता है जिस अवयव में उसके उल्टे से गुणा करते हो, मतलब ए का उल्टा यही है, इसका उल्टा यही है, तभी तो आया हुआ है। हमने ए का उल्टा लिख लिया, अब सवाल को हल करने गए,
तो देखा मुझे इसके उल्टे की जरूरत पड़ रही है। इसका उल्टा तो ऑलरेडी यहाँ निकला हुआ है, इसकी उल्टे की जरूरत थी यहाँ पे। मैंने देखा इसका उल्टा पहले से यहाँ निकला हुआ है, लाके मैंने यहाँ पे रख दिया और रख के देखा कि सॉल्व करके 1 2 3 रख के देखा सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा एक्स वाई जेड का मान। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, चलिए देखिए ये सवाल देखिए। चलिए, आयुष गुप्ता सर, आप पहले भी इंक्वायरी एक बार कर चुके हैं। ठीक है आयुष, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही 10th भी पढ़ाऊंगा, मैं बस सारा कंटेंट रेडी करवा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आयुष, बिल्कुल आयुष, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। आप अपना फ्रेंड सर्कल पूरा तैयार करिए, पूरा अपना फ्रेंड सर्कल तैयार करिए। हम लोग बहुत ताबड़तोड़ तरीके से यूट्यूब पे ही सारी क्लासेस फ्री में 10th के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं, और इतना बेहतरीन कंटेंट 10th का प्रोवाइड करेंगे कि हर बच्चा 90 प्लस तो पाएगा ही पाएगा, जो अपने प्लेटफॉर्म से सही से पढ़ लेगा, जो सही से पढ़ लेगा। चलिए, चलिए ठीक है, सवाल देखेंगे आप, सवाल ये वाला देखिए। हम अब ये सवाल देखिए कैसे लगाना है। 3 संख्याओं का योग 6 है। 3 संख्याओं का योग कितना बेटा? 6 है। 3 संख्याएं हैं जिनका योग कितना करने पे आता है? 6 आता है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? 11 प्राप्त होता है, और 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पे हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। ठीक है, दोगुना प्राप्त होता है। तो इसकी सहायता से बीजगणितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, और आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात भी कीजिए। पहला क्या बोला? मान लीजिए आपके पास संख्याएं हैं एक्स वाई और जेड। क्या बेटा? एक्स वाई और जेड है। 2020 में और 2022 में सवाल आया हुआ है। 2020 में और 2022 में सवाल आया हुआ है, इसलिए एकदम रिस्क मत लीजिए, एकदम रिस्क मत लीजिए। 2020 में और 2022 में सवाल आया हुआ है। अगर सवाल 22 में आया हो, इसका मतलब बहुत ताजा तरीन सवाल है, अभी बहुत ताजा तरीन सवाल है, एग्जाम में आने लायक है। बोला कि तीनों संख्याओं का योग कितना बेटा? 6 है। तो मैंने कहा कि तीनों संख्याएं जोड़ने पे कितनी मिल रही है बेटा? 6 मिल रही है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है? 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर दें, तीसरी संख्या कौन है? जेड है। 3 से गुणा कर दें और दूसरी संख्या में जोड़ दें, दूसरी संख्या मतलब वाई में जोड़ दें, तो कितना प्राप्त होता है बेटा? 11 प्राप्त होता है। बोला 11 प्राप्त होता है। ठीक है, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दोगुना मिल जाता है। पहली और तीसरी जोड़ दिया जाए, मतलब एक्स और जेड को जोड़ दें तो दूसरी वाली संख्या का क्या मिल जाता है? 2 गुना मिल जाता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए। कर दिया बीजगणितीय निरूपण। और आव्यूह विधि से संख्याएं भी ज्ञात कीजिए। आव्यूह विधि से इनकी संख्याएं भी हमें निकालनी है। बताइए, सही है? आव्यूह विधि से संख्याएं भी निकालनी है। चलिए चलिए, ठीक है, 9:53 हो गए हैं। बहुत जल्द, कल तक आप सभी का प्यार सपोर्ट रहा, कल तक आप सभी का प्यार सपोर्ट रहा तो कल हम लोग 1000 का आंकड़ा भी एलएसआई हिंदी मीडियम के इस परिवार द्वारा छू लिया जाएगा। जहां हम लोग 1000 बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो इस सेशन में जरूर ही कुछ खतरनाक काम करने वाले हैं। देख लीजिएगा, आपको एलएसआई हिंदी मीडियम का एक बच्चा उभरता हुआ सितारा आपको इस माध्यम से जरूर दिख जाएगा। देखिएगा, इससे जरूर दिखने वाला है। चलिए, क्योंकि सवाल हमने इस तरीके के लगाए हैं, क्योंकि सवाल हमने इस तरीके के आपको सिखाए हैं, क्योंकि यही सवाल पेपर में आ रहे हैं। देख रहे हैं 2022 में सवाल पूछा गया, मतलब पैटर्न तो चल रहा है ना, पैटर्न तो वही चल रहा है, सवाल तो कुछ उसी तरीके से पूछा जा रहा है। चलिए चलिए, ठीक है, चलिए सवाल को हल किया जाए। देखिए, जो मैंने यहाँ आपको बताया है वही अथवा में करे। कभी कभी सवाल या तो हिंदी में दे देगा या तो उल्टा करके बस इसी को ऐसे दे देगा, बोलेगा इसको आव्यूह विधि से हल कीजिए। देखिए, वही सब चीजें हैं। जोड़ने पे कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। दूसरी संख्या को तीसरी संख्या में 3 से गुणा करके जोड़ने पे 11 मिलता है। यानी कि कभी कभी हो सकता है कि ऐसे लिख के दे दे, और कभी कभी नहीं होगा तो हिंदी में लिख के दे देगा, आपको बनाना पड़ेगा। हिंदी में लिख के दे देगा, आपको बनाना पड़ जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सवाल को हल तो हमें करना ही है, सवाल को हल तो हमें करना ही, चाहे वो हिंदी में बना के दे ना दे, लेकिन बना के देगा तो हल करिएगा, सही से बना के करिएगा, ऐसे गलती वलती मत कर दीजिएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना बेटा? 6 है। वाई प्लस 3 जेड का मान कितना हो गया? 11 हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया। वाई प्लस 3 जेड का मान 11 हो गया, और यहां से आपके एक्स प्लस जेड का मान कितना हो गया? 2y हो गया, 2y हो गया। अब क्या करेंगे बेटा? यहां से a निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? a निकाल लेते हैं, a निकाल लेते हैं। पहले a कितना आएगा? देखिए जरा, a कितना आएगा? 1 1 1 है, तो 1 1 और कितना हो गया? 1 हो गया। x है ही नहीं तो x को 0 कर दो। यहाँ कितना कर दोगे? 1 कर दोगे, 3 कर दोगे, 3 कर दिए। यहाँ पे क्या होगा? देखो, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ना बेटा, इसको बना लेंगे। x हो गया, इसको तो करिए x, ये x हो गया, x इसको इधर लेके आइए, माइनस का 2y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ तक? देखिए ऐसा आएगा ना, इधर आ जाएगा माइनस 2y प्लस जेड हो जाएगा। तो x का मान है 1, x का मान है 1, y के प्लेस पे कितना बेटा? माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, और जेड के प्लेस पे कितना बेटा? 1 है। आ गया यहाँ, आ गया यहाँ तक, आपका a पूरा तैयार हो गया। b वाले की अगर बात करें, b वाले की बात करें तो b में कौन कौन है? b में एक 6 है, एक 11 है और एक 0 है। इधर 6 है, 11 है, और कौन है बेटा? 0, क्योंकि उधर नंबर होने चाहिए, नंबर हमने इसको इधर बुला लिया तो उधर 0 बचा। 6 11 और 0, और x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा x y, और कितना हो जाएगा बेटा? z हो जाएगा। सही है,
मैं सारे सवाल इसलिए लगवा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत फिर बची न रह जाए, एग्जाम में कोई दिक्कत ना बचे। ठीक, चलिए, इसकी बस एक ही आपकी फीस रहती है। हम जो चीजें आपको पढ़ा रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। देखिएगा कहीं से भी आप इस तरीके के लगातार क्वेश्चंस नहीं पाए जिसमें सारे सवाल या तो एग्जाम में आए हुए हों या तो फिर ऐसे सवाल हो जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि बस हम जिस तरीके का एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, तो हम चाहते हैं कि हमारे इस बैच से हर बच्चे पढ़ पाए जो कि शिक्षा से पोषित नहीं हो पा रहा है, यानी जिनकी शिक्षाएं नहीं हो पा रही, तो कम से कम हमारे इस चैनल के माध्यम से वो लगातार पढ़ पाए, लगातार पढ़ पाए। बस यही हमारी फीस है, इसमें आपकी मदद हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए देखिए, ए हो गया, बी हो गया और एक्स हो गया, ए हो गया, बी हो गया और एक्स हो गया। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब आगे बात करते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स बराबर कितना बेटा, ए इनवर्स का क्या होता है, बी होता है, ए इनवर्स बी होता है। हमको निकालना पड़ेगा ए का इनवर्स, ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ए इनवर्स है नहीं, यहाँ ए इनवर्स तो कहीं दिया नहीं है। पिछले सवाल में तो हमको मिल गया था अचानक, लेकिन यहाँ तो मिल नहीं पाएगा, यहाँ तो आपको निकालना पड़ेगा और निकालने के लिए पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा, पूरा काम करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो ए क्या है आपका, ए क्या है, ए आपका यही है ना, ए को लिखिए यहाँ पे, तो ए को यहाँ लिखिए। ए क्या है आपका दिया हुआ, ए क्या है, एक 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 जीरो एक तीन, एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, जीरो हो गया, एक हो गया, तीन हो गया, जीरो हो गया, एक हो गया, तीन हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, एक माइनस दो और एक, एक हो गया, माइनस दो हो गया और एक हो गया यहाँ तक सही है यहाँ तक। अब देखिए जरा, ये तो आपका ए आ गया। अब यहाँ से हम क्या करने बेटा, M11 निकाल लें, M12 निकाल लें, सारा मतलब माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक, यानी कि पहले सारी की सारी उप सारणिक निकाल ली जाए, सारी उप सारणिक निकाल ली जाए। देखिए जरा कितना आएगा, कितना आएगा। M11 का बात करोगे तो ये खत्म, ये खत्म, यहाँ एक आएगा, एक आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस सिक्स, मतलब कितना हो जाएगा, प्लस सिक्स। ठीक है, यहाँ देखिए M12, ये खत्म, ये खत्म, इधर जीरो हो गया, इधर माइनस तीन बचेगा, क्या बचेगा, माइनस तीन। बताइए हो गया। इसका करते हैं, ये भी खत्म, ये भी खत्म, इसका जीरो, इसका माइनस एक, माइनस एक। ठीक है, चलिए आगे चले। अब हम पहले कहते हैं कि यहीं पे को फैक्टर भी निकाल दो, C11 भी निकाल दो। एक एक दो होता है, दो सम संख्या तो छह में लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। यहाँ करिए C12 करिए, 1 2 में दो एक तीन होता है, माइनस में लिखेंगे, माइनस तीन। सब मैंने आपको पहले ही सिखाया है, ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में सिखा दी हैं। इसलिए जो बच्चे नए आ रहे हैं वो जरा टेंशन न ले, पिछला लेक्चर देखें बस, वो पिछला लेक्चर बस देखें। तीन एक चार होता है, प्लस में लिखेंगे, माइनस एक कितना आ जाएगा, माइनस एक ही आएगा। कितना आएगा बेटा, माइनस एक आएगा। कितना आएगा यहाँ से, माइनस एक आ जाएगा, आ जाएगा माइनस एक। तो आपके सारे मान तो यहाँ से M11 M12 और M13 वाले निकल गए। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे और आपसे दूसरे कोई मान पूछते हैं, आपसे दूसरे कोई मान पूछते हैं। M21 कितना होगा, M21 कितना होगा, M22 कितना होगा और M23 कितना होगा। ये तीन चीजें चाहिए हमें। M21 कितना होगा, ये है जीरो है, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक प्लस दो, एक प्लस दो कितना हो गया बेटा, तीन हो गया, हो गया तीन। M22 की बात करिए, इसकी और इसकी बात करिए, ये खत्म, ये खत्म, एक हुआ, माइनस एक हुआ, मतलब जीरो आएगा। अब यहाँ बात करिए, इसकी बात करें तो ये खत्म, ये खत्म, माइनस दो माइनस एक कितना हो गया, माइनस तीन हो गया, माइनस दो माइनस एक माइनस तीन हो गया। चलिए इसके भी को फैक्टर बगल में लिखिए, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए 2 1 का मतलब 3 हो गया, 3 है तो किस में लिखेंगे, ऑड है, मतलब विषम संख्या, विषम संख्या माइनस में लिखी जाती है। 2 और 2 4 मतलब सम संख्या, प्लस में लिखेंगे। 2 और 3 5 मतलब माइनस में लिखेंगे, माइनस 3 मतलब कितना बन जाएगा, वो प्लस 3 बन जाएगा, बन जाएगा। M31 की बात करते हैं, M32 की बात करते हैं और लास्ट में M33 की बात कर लेते हैं, कितना आएगा, 33 की बात कर लेते हैं, कितना आएगा। देखिए M31 मतलब यहाँ पे, यहाँ पे तो ये खत्म, ये खत्म, 3 एक कम 3 माइनस एक 2 आएगा, 3 एक कम 3 माइनस एक 2 आएगा। यहाँ पे देखिए ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 3 एक कम 3 माइनस जीरो मतलब 3 आएगा, बस आएगा 3। अब लास्ट में यहाँ करी तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, इधर हुआ 1 माइनस जीरो मतलब खाली 1 आएगा, आएगा। अब देखिए क्या आएगा, C31, क्या आएगा C32 और यहाँ से क्या आएगा, C33 का मान, C3 का मान क्या आएगा। देखिए 3 1 है, 3 1 होने का मतलब क्या, 3 एक 4, 4 सम संख्या है तो किसमें लिखेंगे, 2 में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 रहेगा माइनस में, माइनस में रहेगा तो किसमें लिखेंगे बेटा, 3 लिखेंगे। 3 3 6 हो गया मतलब 1 प्लस में लिखेंगे। हो गया यहाँ तक, आपके सारे सी निकल गए, आपके सारे के सारे सी आ चुके हैं, आ चुके हैं ना सारे सी। तो सब सी को कंबाइन कर लीजिए, तो सारे के सारे सी को कंबाइन कर लीजिए, सबका सब सी कंबाइन हो जाएगा तो C11 पे कौन बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ कौन बचेगा, 3 बचेगा, 6 हो गया, 3 हो गया और यहाँ कौन हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस 1। अब देखिए आगे C21 में कौन है, माइनस 3 है, यहाँ कौन है, 0 है और यहाँ पे कौन हो गया, माइनस, हाँ सॉरी प्लस 3 हो गया, प्लस 3 हो गया। यहाँ से देखिए 3 1, 3 1 का मान देखिए 2 है, माइनस 3 और 1 है, 2 है, माइनस 3 और 1 है। अगर हमको एडजॉइंट चाहिए, मतलब कि सहखंडज चाहिए, तो सहखंडज के लिए सी वाले का क्या करना होता है, परिवर्त करना होता है। तो आप सी वाले का परिवर्त कर दीजिए, आ जाएगा, सी वाले का परिवर्त कर दीजिए, पूरा का पूरा निकल जाएगा। 6 हो गया, 3 हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया, माइनस 3 हो गया और 1 हो गया। मुझे इसका परिवर्त निकालना है, ठीक है, परिवर्त निकाल लीजिए। तो यहाँ से आपको एडजॉइंट का मान मिल जाएगा, ठीक है, एडजॉइंट का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। क्या मिलेगा, उल्टा करिए, परिवर्त करिए, 6 आएगा,
3 आएगा, फिर -1, -3 हो गया, 0 हो गया और 3 हो गया, फिर यहाँ से भी 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। सब कुछ मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है। यही आपका एडजॉइंट है बेटा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडजॉइंट हो गया। ठीक है, एडजॉइंट निकल गया मतलब आपका सहखंडज निकल गया। ठीक है, सहखंडज निकल गया यहाँ से। ठीक है, चलिए 6 नहीं है, क्या है, सही है ना, ठीक किया ना मैंने। यहाँ 1 हो गया और यहाँ -6 हो गया, 6 और 7, यहाँ 7 है ना, मैंने गलती लिख दिया क्या है इसको, इसमें 7 है, ये 7 कर लीजिए, इसको 7 कर लीजिए, ये 7 है। ठीक है, ये 7 है, ये वाला 7 होगा, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। ठीक है, यहाँ मैंने गलती की थी। दिस इज 1 हुआ, 1 माइनस ऑफ -6 मतलब कितना आएगा, 7 आएगा। बताइए अब ठीक है, अब सही है, अब सही है यहाँ तक। बताइए राज राजा, आप बताइए सही है ये चीजें, अब सही है। यहाँ 7 है, यहाँ 7 कर लीजिए, ये 7 रहेगा, 7 है और ये 3 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। ठीक है, बताइए अब ठीक है, बताइए अब सही है, बताइए। C11 7 होगा, C11 7 है। चलिए बताइए अब ठीक है, अब समझ में आई बात। बहुत अच्छा बच्चे, आप लोग ध्यान दे रहे हो लगातार, मुझे इस बात की खुशी होती है कि आप लोग ध्यान देते रहते हो। पढ़ाई में कहीं मिस्टेक होती है, आप लोग अगर बता रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग लगातार ध्यान देते आ रहे हो। चलो चलिए ठीक है, चलिए हाँ बहुत बढ़िया आकाश, हाँ आकाश मिल गया, मिल गया। C11 का मान 7 हो गया, C11 का मान 7 हो गया। बाकी सारे आ गई हैं चीजें, एडजॉइंट आ गया है, एडजॉइंट आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कहीं माइनस प्लस में गलती हो जाएगी, उनको लगेगा सर को आता ही नहीं है। भाई मैं तुमको कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, अगर माइनस प्लस में गलती तुमको समझ में नहीं आ रही खुद से, तो गलती तुम्हारी है। सवाल तो पूरा मैं कर ही रहा हूँ ना, मैं तुमको सारी चीजें सिखा रहा हूँ, मैं तुमको सारी चीजें सिखा रहा हूँ, सारी चीजें सिखा रहा हूँ, सारा फॉर्मूला दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। अगर एक चीज दिमाग से हटती है, एक कैलकुलेशन में कहीं गलती होती है, तो कुछ बच्चे उसी चीज को लेकर पिन आउट करते रहते हैं। चलिए देखिए, यहाँ कितना हो गया, एडजॉइन का मान निकल गया, एडजॉइन का मान निकल गया। हमको क्या निकालना है, पूरा का पूरा इनवर्स तक चलना है, इनवर्स तक चलना है। तो हम क्या कर ले, एक बार सारणिक का मान भी निकाल के देख लें। सारणिक का मान कितना आता है, तो एक कितना है आपका, 1 1 1 0 1 3 1 1 1, फिर कितना हो जाएगा 0 1 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 -2 और 1 हो गया, 1 माइनस। बताइए अब सही है, अब बताइए, अब बताइए शुभम गुप्ता, अब बताइए सुनील, प्रांशु गुप्ता, अब सही है, अब आ रही है आवाज, मिश्रा जी बताइए। चलिए ठीक है, सही है। अब हो सकता है कोई नेटवर्क इशू रहा होगा, मौसम खराब चल रहा है बाहर। ठीक है, मौसम खराब चल रहा है, हो सकता है कोई नेटवर्क इशू रहा होगा। चलिए देखिए, आपने मॉड ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट सारणिक का मान भी निकाल लिया है, सारणिक का मान निकल गया, एडजॉइंट निकल गया, तो आपको इनवर्स निकालना है। अब आपको इनवर्स निकालना है, चलिए इनवर्स निकाल लेते हैं, इनवर्स निकाल लेते हैं। ए का इनवर्स, ए का इनवर्स कितना आएगा बेटा, ए का इनवर्स आता है 1 सारणिक ए, और बगल में कितना रहता है, बगल में रहता है एडजॉइंट ए, बगल में रहता है एडजॉइंट ए। बताओ इतना सही है, बताओ इतना रहता है ना, यहाँ तक तो रहता ही है। चलिए बहुत सही, चलिए बहुत सही। देखिए ए का इनवर्स चेक करते रहिए, कहीं गलती हो तो बताइएगा आप लोग, कहीं गलती हो तो बताइएगा जरूर। ये हो गया। अब यहाँ पे पूरा का पूरा एडजॉइंट का मान लिखना है। एडजॉइंट देखिए 7 3 2, 7 -3 2, 7 हो गया, -3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। यहाँ कितना होगा बेटा, यहाँ कितना होगा, देखिए 0 3 0 -3, 3 हो गया, 0 हो गया और कितना हो गया, -3 हो गया। अब देखिए कितना है, -1 3 और 1 है, तो -1 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। बताइए सही है यहाँ तक, यहाँ तक एकदम सही है, किसी को दिक्कत तो यहाँ तक नहीं आएगी, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए। एडजॉइंट का मान लिखना था 7 3 2, 0 -3 हो गया और -1 3 1 हो गया, एडजॉइंट का मान भी आ गया। अब क्या करते हैं बेटा, अब क्या करते हैं, अब करते ये काम है, x बराबर a इनवर्स कितना होता है, b होता है, तो x का मान रख लेते हैं कितना, x y और कितना z रख लेते हैं, x y भी यहाँ रख लेते हैं, x y और कितना रख लेते हैं, z रख लेते हैं। z बराबर में कितना है, a का इनवर्स, a का इनवर्स में आगे कौन आया, 1/9, 1/9 को आगे छोड़ दो, छोड़ दो, यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, -3 और 2, फिर 0 3 और कितना हो जाएगा, -3 और फिर -1 3 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ से b, b का मान कितना है, b का मान देखिए पूरा का पूरा सवाल में आपको दिया होगा, b का मान सवाल में दिया होगा, ऐसा नहीं कि b का मान दिया नहीं होगा, b का मान होगा 6 11 और 0, कितना होगा बेटा, 6 11 और 0, यहाँ रखिए 6 होगा, 11 होगा और कितना होगा, 0 होगा, होगा 0। चलिए क्या किया जाए, गुणा कर लिया जाए, गुणा कर लिया जाए, 1/9 को बाहर छोड़ दीजिए। चलिए गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा करने पे कितना बचेगा, 7 का इसमें करते हैं, 7 छंग 42 होगा, 7 छंग 42 होगा, 7 छंग 42 होगा, 11 3 33 होगा, -33 होगा और कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा 0, 2 जरिया 0 हो गया। ठीक है, -42 हो गया, 33 हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से करिए 36 का 18 होगा, 36 का 18 होगा, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, +0 आएगा, +0 आएगा। ठीक है, -1 का 6 में करिए कितना आएगा, माइनस का 6 आ जाए, और यहाँ 3 का 11 में करिए, 11 छक्का कितना हो, 33 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 11 3 33 और कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, हो जाएगा 0। कितना बच जाएगा ये,
कितना बच जाएगा? देखिए 1/9 आ गया, 1/9 आ गया, क्या बच गया आखिरी में? क्या बच गया? 42 में से 33 गया, कितना बचा बेटा? 9 बचा। 9 बचा, तभी तो 9 और 3 मिलकर 12 42 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 18 हो गया। और 33 में से 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 27 बच जाएगा। 27 बच जाएगा। अब देखिए 9 सब में भाग दे रहा है। 9 क्या कर रहा है? सब में भाग दे रहा है। तो x यानी कि XYZ का जो मान आएगा, XYZ का जो मान आएगा वो 9 सब में भाग दे रहा है। 9 बाहर से देखिए सब में भाग दे रहा है। 9 में 1 में भाग देगा। 9 से 9 में एक ही बार में जाएगा। यहाँ 2 बार में जाएगा, यहाँ 3 बार में जाएगा। मतलब 1 2 और 3 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। मतलब x की वैल्यू डायरेक्टली 1, y का मान 2 और z का मान कितना मिल जाएगा आपको? 3 मिल जाएगा। ये आपके x y z के मान निकल के आ गए। ये आपके x y और z के मान निकल के आ गए। बताइए एकदम सही है? बताइए एकदम सही है? सबको समझ में आया? सबको x y और z के पूरे पूरे मान निकल के आ गए। ठीक है, कल ही हो जाएंगे, कल ही हो जाएंगे अंकज। ठीक है, कल ही हो जाएंगे। अंकज आप थोड़ा लेट आए आज, थोड़ा लेट आए। हाँ मिश्रा जी, चलिए थोड़ा सा लेट आए आप। चलिए कोई बात नहीं, सवाल हमने लगाए आज। सवाल जो लगा रहा हूं मैं आज, देखिएगा थोड़े अलग अलग सवाल है जो कि डेली से लगवाए गए, थोड़े से अलग हैं। 3 संख्याओं का योग है, 6 है। हमने सारी संख्याएं यहाँ लिख के आपको दिखाई है, अच्छे तरीके से मैंने सवाल किया हुआ है, तो आप समझिएगा कैसे किया हुआ है। ठीक, चलिए इस सवाल के लिए आते हैं। इस सवाल के लिए आते हैं। कौन कौन ये सवाल कर लेगा? कौन कौन ये सवाल कर लेता है? इस सवाल का एक पार्ट तो आप कर लेंगे। सूरज गुप्ता, सूरज गुप्ता जी की भी। चलिए जी सर, बताइए ये सवाल कौन कौन कर सकता है? कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं? चलिए 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 शुरू हो जाइए तब। चलिए शुरू हो जाइए, अपनी कॉपी निकालिए, अपनी कॉपी निकालिए और आप लोग शुरू रहिए। मेरी बातों को ध्यान मत दीजिए, आपको गलतियों की तो ऊपर देखिएगा, मेरी गलती को आप लोग पॉइंट आउट करिएगा। लेकिन शुरू हो जाइए, कॉपी पे खुद से शुरू होइए, करते रहिए अपना सवाल। जहां गलती होगी तब आप देखिएगा, खुद से नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। चलिए क्या प्रूफ करना है? पहले हमको ये प्रूफ करना है। बोल रहा है कि पहले ये दिखाइए और दिखाने के बाद ए का इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसे सवालों में ऐसा कुछ दिया रहता है ना, तो हमेशा किसी न किसी के हेल्प से ही इनवर्स निकल जाता है। और मैं इस तरीके का पहला सवाल आज कराने जा रहा हूँ। इस तरीके का मैंने सवाल अभी तक कराया नहीं है, मैंने कराया नहीं, अब मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए ये ए है, रखना ए का स्क्वायर है। ए का स्क्वायर रखना है, मतलब उसी का 2 बार गुणा करके यहाँ रखना होगा। 2 बार गुणा करके यहाँ रखना होगा तो रख देंगे। 2 बार गुणा करना होगा, 2 बार गुणा कर देंगे बगल में। 2 हो गया, 3 हो गया, कर दिया गुणा। यहाँ पे 2 बार था, 2 बार लिख दिया। -4 ए है बगल में तो 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक, अब +5 आई का मान कितना होता है बेटा? आई का मान ये देखो 2/2 का है, 2/2 का है। 2/2 वाले में आई कौन होता है? 1001, ये आई होता है। बराबर में जीरो लेके आना, बराबर में जीरो लेके आगे दिखाएंगे इसको। देखिए एक का एक में किया कितना आया? 1 आया, इसमें किया तो -2 आया। फिर एक का इसमें किया तो कितना आया? -1 आया। और ये कितना आया? -3 आया, -3 आया। फिर 2 1 कम कितना हुआ? 2 हुआ और 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। 2 1 कम 2, 3 दूनी 6। देखो एक का एक में किया 2 -2, एक का इसमें किया 3 1 कम -3, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6। फिर 2 1 कम कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा और 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 1 कम -2, 3 3 9 हो गया। प्लस 4 से अंदर गुणा करना है, माइनस से, माइनस छोड़ दीजिए बाहर और 4 से गुणा कर दीजिए। 4 हो गया, -4 हो गया, 4 दूनी का 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। ठीक है, अब प्लस 5 से अंदर गुणा करना है तो 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक बताइए कितना बच जाएगा? ये कितना बच गया? -1 बच गया। यहाँ कितना बच गया? 6 2 8 बच गया। यहाँ कितना है? -4 और यहाँ कितना आएगा? 7 बच जाएगा। बच जाएगा 7 प्लस प्लस सॉरी -4 -4 8 और 12 को छोड़ दीजिए और यहाँ से कितना करेंगे बेटा आप? 5 करेंगे, 0 करेंगे, 0 करेंगे और 5 करेंगे। ठीक है यहाँ तक सही है? देखिए देखिए सुनिए, -1 -4 -5 -5 प्लस 5 मिलकर कितना बन जाएगा बेटा? यहाँ पे 0 बन जाएगा, बन जाएगा। -4 हो गया और यहाँ से माइनस माइनस +4 +4 -4 कट जाएगा, यहाँ 0 पहले से ही 0 बचेगा, बचेगा 0। यहाँ देखिए 8 -8 0 आ गया, 0 हो गया। और यहाँ पे भी 7 है, -12 है, 7 में से 12 घटाओ कितना बचेगा? -5 और यहाँ +5 कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब पूरा का पूरा कितना बचा? 0 बचा। तो एक पार्ट तो हमने दिखा दिया, एक पार्ट तो हमने दिखा दिया। यहीं तक के सवाल जो आते हैं देखिए वो कितने में आया है? केवल ये पार्ट दिखाने के लिए, केवल ये चीज दिखाने के लिए 2001 में और 2012 में ये सवाल आया जिसमें केवल इतना दिखा के हटा देना था, केवल इतना ही करना था। ये 2001 में और 2012 में आया हुआ सवाल है जिसमें केवल इतना ही करना था। लेकिन अभी हमारे पास 2001 में जो सवाल पूछा गया उसमें एक बात और बताई गई आगे कि ए का इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, ए का इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए बेटा इसी की हेल्प से हम ए का इनवर्स निकाल के आपको दिखाते हैं। क्या था? ए स्क्वायर -4a प्लस 5i बराबर 0। अब जो लोग कॉपी पे कर रहे हैं वो लोग जरा ऊपर देखें और सीखें बातों को कि इसके हेल्प से ए इनवर्स कैसे बना रहा हूं मैं, इसके हेल्प से ए इनवर्स कैसे बनाया जाता है, वो लोग इस बातों को सीख जाएं पहले। अगर आपको इसके हेल्प से ए इनवर्स बनाना है, ए स्क्वायर -4a प्लस 5i बराबर 0, तो क्या करोगे? ए इनवर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर, तो ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करने पर अगर आप ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए का इनवर्स, यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर -4a
और कितना हो जाएगा 5i। अब बराबर में कितना हो जाएगा, जीरो का गुणा ए इनवर्स में करोगे तब भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा ना, जीरो से गुणा करने में सब जीरो रहता है। अगर आप देखेंगे तो ए इनवर्स गुणा करेगा तो ए स्क्वायर में भी करेगा, अगर ए इनवर्स गुणा करेगा, ए इनवर्स गुणा करेगा तो 4a में भी करेगा, करेगा ना, सब में गुणा करेगा। और प्लस ए इनवर्स अगर गुणा करेगा तो 5 के आई में भी गुणा करेगा, बराबर में कितना कर देगा, जीरो कर देगा। आप देखिए जरा, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर को लिख सकते हो ए इंटू ए माइनस, यहाँ देखिए 4 निकल गया बाहर, 4 निकल गया बाहर, ए इनवर्स और ए यहाँ गुणा कर लिया आपस में, 5 निकल गया बाहर, ए इनवर्स और आई आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, बराबर हो जाएगा जीरो। अच्छा बताइए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ए इनवर्स को पहले ए के साथ कर दूं फिर ए के साथ कर दूं, सही बात है, इनका इनका गुणा करके तब ए से गुणा कर दूं, माइनस है। बताइए, मैं थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी किसी संख्या को उसके उल्टे से गुणा करोगे तो हमेशा क्या मिलता है बेटा, इकाई मिलता है। क्या मिलता है, इकाई मिलता है। तो वैसे ही किसी आव्यूह को उस आव्यूह के उल्टे से गुणा कर दो तो क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। तो यहाँ देखो ए और ए का उल्टा गुणा करके क्या बना लेगा, यहाँ से आई बना लेगा प्लस। अच्छा बताओ, आई से किसी में गुणा करोगे, हम कहते हैं कि 5 का गुणा 1 में करोगे क्या मिलेगा, 5। तो वैसे ही 5 का गुणा अगर तुम आई में कर रहे हो या किसी भी आव्यूह में अगर तुम आई का गुणा कर रहे हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो खुद ही मिल जाएगा। तो ए इनवर्स में अगर आई का गुणा करोगे तब भी तुम्हारा ए का इनवर्स ही मिलेगा, मिलेगा ना। क्यों ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ कि ए का ए इनवर्स में करिए चाहे ए इनवर्स का ए में कर दीजिए, हमेशा क्या मिलेगा, आई मिलेगा। और अगर कभी आई से गुणा करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही आएगा। आई से गुणा करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। लेकिन जब भी ए को उसके उल्टे से गुणा कर दोगे या उल्टे से ए में गुणा कर दोगे तो हमेशा आई मिलेगा। मैंने बता दिया। यहाँ देखिए ये भी क्या बन रहा है बेटा, ये भी आपका आई बन रहा है, आई बन रहा है, इंटू क्या हो गया, ए हो गया, माइनस यहाँ आ गया आपका 4i और यहाँ हो गया 5, ए का क्या हो गया, इनवर्स हो गया, बराबर में जीरो हो गया। अच्छा बताइए, ए में अगर आई का गुणा करोगे, ए में अगर आई का गुणा करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए ही बचेगा। माइनस कितना आ जाएगा, 4i प्लस 5, ए का क्या हो गया बेटा, इनवर्स हो गया, बराबर में कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ए माइनस 4i, ए माइनस 4i प्लस 5, ए का क्या है बेटा, इनवर्स है, बराबर में कितना हो गया, जीरो हो गया। देख लो, ए माइनस 4i प्लस 5 ए का इनवर्स, ए माइनस 4i प्लस 5 ए का इनवर्स। अब यहाँ से अगर हम 5 ए का इनवर्स निकालेंगे, 5 ए का इनवर्स निकालेंगे तो पहले ये माइनस में उधर भेज दो, प्लस में हो गया, प्लस में हो गया। ये वाला प्लस में उधर भेज दो, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, देखो इसको छोड़ दिया यहीं पे, इसको मैंने यहीं छोड़ दिया, इस माइनस वाले को उधर ले गए तो प्लस में हो गया, प्लस वाले को उधर ले गए तो माइनस में हो गया। यहाँ से ए इनवर्स का मान निकाला जा सकता है क्या, निकाला जा सकता है। 5 इधर आके भाग दे देगा, भाग दे देगा, कौन बचेगा, 4i माइनस कौन बचेगा, ए बचेगा, बचेगा। अब देखिए आपको सारे मान पता है, आपको सारे मान पहले से ही पता है। 4 है, यहाँ पे 4 है, आई का इतना मान होता है बेटा, आई का मान होता है 1001 ये होता है। और ए का मान आपको सवाल में ही दिया हुआ है, ए का मान आपको सवाल में दिया होगा, देखिए कितना दिया है, ए का मान सवाल में 1 माइनस 1 2 3 दिया है ना, 1 है माइनस 1 है 2 और 3 है, यही है। अब निकालिए जरा 1/5, 4 का गुणा करें कितना हो जाएगा, 4004 हो जाएगा, हो जाएगा ये। और यहाँ से माइनस किसको करना है, 1 माइनस 1 2 और 3 को माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1/5 आ गया, 1/5, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा। जीरो में से माइनस ऑफ माइनस 1 करोगे क्या बेटा, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। जीरो माइनस 2 करोगे क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। और 4 माइनस 3 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। यही आपके ए इनवर्स का मान है। बताइए किसको किसको बातें समझ में आ गई हैं, बताइए किसको किसको बात समझ में आ गई कि ए इनवर्स का मान निकल गया। ए इनवर्स का मान मैंने ऐसे निकाला, बताइए किसको किसको ये बात समझ में आ गई है, बताइए किसको किसको बात समझ में आई, ठीक है, किसको किसको ये बात समझ में आई है, ठीक है, सही है। 5/3 1/5 माइनस 2/5 और 1/5, 3/5 है ना, 5/3 क्यों कर रहे हैं, 3/5 करिए, 1/5 करिए, माइनस 2/5 1/5, ऊपर 5/3 लिख दिया आप, 3/5, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स ऐसे ही निकालना है। जब भी आपको सवाल देना ऐसा करने के लिए, ऐसा दे कि ये चीज करना रहे, ये चीज दिखाना रहा, उसी के हेल्प से अगर ये करना है, उसके हेल्प से अगर ये करना है तो हमेशा ए इनवर्स से गुणा भाग किया करें। जैसा मैंने बताया, ए इनवर्स से उधर पक्षों में गुणा करिए, गुणा करेंगे देखेंगे अपने आप चीजें बन के निकल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल इससे बड़ा आएगा आगे, सवाल इससे बड़ा आएगा। 2007 में, 2017 में और 2018 में, 2007 में, 2017 में, 2018 में सवाल पूछा हुआ है कि बी इनवर्स ए इनवर्स का गुणा करने पे ये चीज बराबर निकल के आती है, करके दिखाइए। चलिए कोई बात नहीं, हमको सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा, दायां पक्ष भी करना पड़ेगा, बायां पक्ष भी करना पड़ेगा, दायां पक्ष भी जाना पड़ेगा, बायां पक्ष भी जाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले बोला गया कि ए बी करने के लिए मतलब ए और बी का गुणा करके तब इनवर्स निकालना है, तो पहले बायां पक्ष करते हैं, ठीक है, पहले पहले करते हैं बायां पक्ष। चलिए पहले बायां पक्ष करते हैं। बाएं पक्ष में पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा, पहले पहले निकालना पड़ेगा ए बी, क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी निकालने के लिए ए और बी का गुणा करिए, एक का ए में करेंगे कितना आएगा बेटा, ए आएगा, ए आएगा, इसका इसमें करेंगे कितना आएगा, जीरो आएगा, ए आया और जीरो आया, यहाँ करिए तो कितना आया, जीरो आया, और ए प्लस कितना आ गया, बी आ गया, आ गया बी।
फिर 1 का C में करेंगे कितना आएगा, C आएगा। 0 में करेंगे कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। आएगा ना, देखो ना यहाँ से यही आएगा, और यहाँ से करो गुणा तो 0 का C में हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। तो कितना आया ये कितना आया, A आया, यहाँ आएगा B, यहाँ आएगा C, यहाँ आएगा D। सिंपल सी बात है, किसी भी आव्यूह को अगर तुम इकाई है ना, इकाई है ना, ये देखो इकाई है, ध्यान समझेंगे तो ये आई है, इससे गुणा करोगे तो गुणा करने में कोई प्रभाव थोड़े पड़ेगा। ABCD आएगा, ABCD आया हुआ है अभी भी, मैंने पहले ही बताया था कि गुणा करोगे अगर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आ गया। अब हमको निकालना पड़ेगा ABCD, यानी कि AB का इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, AB का इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले इसका निकालना पड़ेगा क्या, डिटर्मिनेंट। पहले निकालिए AB का सारणिक, AB का सारणिक निकालेंगे तो क्या आएगा, तिर्यक गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, AD माइनस BC आ जाएगा, AD माइनस BC आ गया। अब क्या करना है, आपको माइनर निकालना पड़ेगा, तो M11 निकाल लीजिए, M12 निकाल लीजिए। M11 कितना आएगा, M11 D आएगा, कितना आएगा बेटा, D आएगा। और M12 कितना आएगा, B आएगा, M12 B आ गया। तो बताइए C11 कितना होगा और C12 कितना होगा। C11 प्लस में ही होगा, प्लस में होगा, एक एक 2 होता है तो प्लस में रहेगा, मतलब D आएगा। और 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 लिखते हैं माइनस में, तो माइनस कितना लिखेंगे, B लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। अब मैं कह रहा हूं आगे निकालिए, M21 निकालिए, M21 निकालिए और M22 निकालिए। चलिए M21 और M22 निकाल लीजिए। तो M21 कितना आ जाएगा, 21 यहाँ पे कट गया, कितना आएगा, C आएगा। M22 निकालेंगे तो कितना आएगा, A आएगा। आएगा तो बताइए C21 कितना है और C22 कितना आएगा। C21 मतलब 2 1 3 हो गया, 3 हो गया तो माइनस में लिखेंगे माइनस C, और 2 2 प्लस हो गया तो मतलब किस में लिखेंगे, प्लस A में लिखेंगे। आ गया। चलिए अब आपसे बात करते हैं कि एडजॉइंट निकालने के लिए पूरे के पूरे C वाले का क्या करना होगा, परिवर्त करना होगा। तो पूरा का पूरा C वाला है कौन, देखिए पूरा का पूरा C कौन है, C यहाँ है, एक D हो गया, एक माइनस B हो गया, तो D हो गया, माइनस B हो गया, माइनस B हो गया। अब यहाँ से करिए, यहाँ क्या आएगा, माइनस C और A आएगा, तो माइनस C हो गया, A हो गया, इसी का आपको परिवर्त करना है। तो परिवर्त कर देंगे, आपका यहाँ से एडजॉइंट निकल जाएगा, निकल जाएगा एडजॉइंट। चलिए एडजॉइंट निकल जाएगा, क्या आएगा, D आएगा, माइनस B आएगा, माइनस C आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, A आएगा। आ गया एडजॉइंट। एडजॉइंट भी आ गया, तो AB का इनवर्स निकालना तो बहुत आसान है। ये एडजॉइंट ऑफ A नहीं बल्कि एडजॉइंट ऑफ AB है ना। एडजॉइंट किसके साथ है बेटा, AB के साथ है, क्योंकि पूरे A का कर रहे थे ना, आप पूरे AB का कर रहे तो पूरे AB का निकलेगा, यहाँ भी करेंगे तो पूरे AB का ही निकलेगा। तो एडजॉइंट आएगा किसका, ये जो एडजॉइंट आएगा ये पूरे के पूरे AB का आएगा, पूरे AB का आएगा। आएगा यहाँ अगर आपको AB का इनवर्स निकालना होगा तो यहाँ क्या करना चाहिए, AB का डिटर्मिनेंट, और फिर कितना करना चाहिए, AB का एडजॉइंट करना पड़ेगा। अब बताइए AB का पूरा डिटर्मिनेंट कितना है, AB का डिटर्मिनेंट AD माइनस BC है, कितना बेटा, AD माइनस कितना हो गया, BC हो गया, AD माइनस BC। अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ AB कितना है, एडजॉइंट ऑफ AB ऊपर लिखा हुआ है, D हो गया, माइनस C हो गया, फिर माइनस B हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। यही आपके AB का इनवर्स है, यही आपके AB का इनवर्स है, जो आपकी बायां पक्ष है, जो कि आपका पूरा का पूरा बायां पक्ष है, वो निकाल दिया मैंने, जो बायां पक्ष है वो मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है। ठीक है, बायां पक्ष निकाल के दिखा दिया है। चलिए बायां पक्ष हो गया, अगर बायां पक्ष हो गया तो चलिए अब दाएं पक्ष की तरफ चलते हैं। दाएं पक्ष में क्या करना है, बी का इनवर्स, ए का इनवर्स पहले से निकालना है, बी का इनवर्स पहले से ही निकालना है। अच्छा बताइए बी का इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी का इनवर्स कौन होता है, बता सकता है कोई। बी तो पूरा का पूरा ये है और ए पूरा का पूरा यही है। अब मैं चलता हूं दाएं पक्ष में, अब मैं चलता हूं दायां पक्ष में, दायां पक्ष। अच्छा दायां पक्ष में चलेंगे, अगर दायां पक्ष में चलेंगे तो दायां पक्ष में क्या निकालना है, बी का इनवर्स निकालना है और ए का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, बी का इनवर्स निकाल लें। बी का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बी का हमको क्या निकालना पड़ेगा, सारणिक, और बी के सारणिक का मान कितना आएगा, एडी माइनस बीसी, कितना आएगा बेटा, एडी माइनस बीसी, एडी माइनस कितना आएगा, बीसी आएगा। अब मुझे बी का इनवर्स निकालने के लिए, अच्छा बताओ देखो ए क्या है, पहले से ए क्या है, ए है 1001, ये है, ये है। अब मैं कहूं कि ए इनवर्स कितना आएगा, वो भी यही आएगा, तभी तो गुणा करने के बाद देखो, तभी तो गुणा करने के बाद कितना बच जाएगा, यही बचेगा। आप गुणा कर लीजिए, 01 में इसका गुणा करिए, 1001 गुणा करिए, देखिए कितना मिलता है, एक मिलेगा, जीरो मिलेगा, एक मिलेगा, जीरो मिलेगा, फिर यहाँ से एक जीरो, सब कुछ खत्म, मतलब 1001 ही मिलेगा, मिलेगा ना, 1001 ही मिलेगा। इसका मतलब हमने ये कहा कि ए का जो इनवर्स होता है, जैसे एक में किसका गुणा करोगे कि एक मिल जाए, एक ही करोगे ना, तो एक का उल्टा कौन होता है बेटा, एक का उल्टा एक ही होता है। तो वैसे ही आइडेंटिटी का उल्टा कौन होता है, आइडेंटिटी मतलब इकाई आव्यूह का उल्टा इकाई आव्यूह ही होता है, ठीक है। देखो यहां से तो पहले आप बी के माइनस निकालने पड़ेंगे, B11, B12, B21, और क्या करना पड़ेगा, B22 करना पड़ेगा, 22 करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 11 निकालोगे तो कितना आएगा, देखो जरा 11 पे कौन है, 11 पे कौन है बेटा, ए है, ए है, ए का गया तो क्या बचा, डी बचा, ए का गया तो क्या बचा, डी बचा। अच्छा देखो जरा, तो ए भी वही आया है ना, ए बी भी पूरा का पूरा वही है, देखो ए बी पूरा का पूरा वही है जो पूरा का पूरा बी है कि नहीं, देखो ए बी जो है वो पूरा का पूरा वही है, यानी ए सी बी डी, और वही बी भी है, ए बी सी डी। तो हम एक काम करें, पूरा का पूरा न निकालें, पूरा का पूरा न निकालें, यहाँ डायरेक्ट बोल दें, यहाँ डायरेक्ट बोल दें
कि ए बी जो है वो पूरा का पूरा किसके बराबर है बेटा, बी के बराबर है, दिया गया है या पीछे दिखाया गया है, दिया गया है, ठीक है, पीछे दिया गया है कि ए बी पूरा का पूरा बी के बराबर था। अच्छा बताइए, तो ए बी का इनवर्स, ए बी का उल्टा जो होगा वो बी के उल्टे के बराबर ही होगा, क्योंकि ए बी पूरा का पूरा यही है। देखिए आप क्यों पूरा काम फिर से करने जाएंगे, वही मिलेगा ना। तो ए बी सी डी जो आया यहाँ पे वही यहाँ भी है, तो हमने ये कहा कि इसका बराबर होगा, बराबर होगा। तो बी इनवर्स यानी बी के उल्टे का मान भी वही होगा, बी के उल्टे का मान भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो कि ए बी का उल्टा है, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, और लास्ट में डी माइनस सी माइनस बी और ए, डी माइनस सी माइनस बी और कितना हो गया, ए हो गया। ये है आपका डी हो गया माइनस सी हो गया, डी हो गया माइनस सी हो गया, माइनस बी और कितना हो गया, ए हो गया। ये आपके बी के उल्टे का मान हो गया, बी के उल्टे का यही मान हो गया। हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि ए का उल्टा यानी कि ए अगर आई है, ए अगर क्या बेटा आई है, ए बराबर अगर कितना है, आई है, तो ए का उल्टा अगर करना होगा तो आई का क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। और आई का उल्टा अपने आप में क्या होता है बेटा, आई होता है। मतलब कि ए का उल्टा कितना आएगा, आई ही आएगा, आई ही आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, 1001 ही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। तो एक काम करिए, ए का उल्टा भी आपको पता चल गया है, बी का उल्टा भी आपको पता चल गया है। तो दाएं पक्ष में क्या बोला था, दाएं पक्ष में क्या बोला हुआ है, दाएं पक्ष में करना क्या है, हमको बी का उल्टा करना है, और बी के उल्टे से गुणा किसको कर देना बेटा, ए के उल्टे से गुणा कर देना है। अगर मैं बी का उल्टा लिखूं तो बी का उल्टा है ए डी माइनस कितना, बी सी, ए डी माइनस बी सी। और यहाँ कितना है, देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है, डी माइनस सी, डी माइनस सी, यहाँ माइनस बी है, और यहाँ कितना है, ए है, ए है। ए का उल्टा कौन हो गया, एक हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, और एक हो गया, हो गया। यहाँ से देख लीजिए कितना आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी आएगा। आप बताइए जरा, इकाई है, क्या है बेटा, इकाई है। जब भी किसी आव्यूह में इकाई से गुणा करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही आएगा जो आव्यूह है। इकाई से गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। माइनस बी और ए कितनी बार बता दिया कि इकाई से गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः देखो वही आंसर आया है, बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर वही आया है जो कि हमारा ए बी का इनवर्स था। जो ए बी का इनवर्स आया था वही हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स भी आया हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ए बी का इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आप पूरा का पूरा काम 4 बार करने से बचिए, पूरा काम 4 बार करने से बचिए। हमारा बी पूरा का पूरा वही था जो कि हमारा पूरा पूरा क्या था, ए बी था। इसलिए मैंने ए बी का इनवर्स फिर बाद में नहीं निकाला है, उसी के बराबर लिख दिया है। और ये जानते हैं अगर ए हमारा इकाई है तो ए का उल्टा भी इकाई ही होगा, क्योंकि इकाई का इकाई में गुणा करने से इकाई मिलता है, इकाई का गुणा इकाई में करने से ही इकाई मिलता है। बताइए बताइए, सही है, सेम आया ना। बताइए मेरे तरीके आपको समझ में आए। एक बार और बताऊं, यहाँ से एक बार और बता देता हूँ। देखिए ये वाला बात तो समझ में आ गया होगा, इधर वाला बात तो समझ में आ गया होगा। ये वाला बता देता हूँ कि दाएं पक्ष में आपको क्या करना था, दाएं पक्ष में आपको बी का उल्टा ए का उल्टा निकालना था। लेकिन मैंने कहा कि जो ए दिया है, जो ए दिया है वो तो ऑलरेडी इकाई है, इकाई है। हम कहेंगे अगर इकाई है, इकाई में किसका गुणा करोगे कि एक मिले, एक ही करते हो, यानी इकाई का उल्टा अपने आप में ही इकाई ही होता है। तो इसका उल्टा करोगे ना, इसका उल्टा करोगे तो अपने आप में तुमको वही मिल जाएगा। ए का उल्टा भी वही होता है। अगर ये ए इकाई है, ए अगर इकाई है तो ए का उल्टा भी इकाई ही होगा। और यहाँ देखिए ए बी और बी में कोई फर्क ही नहीं है। इसमें देखिए, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ए बी आया है, ए बी भी वही है, बी भी वही है। तो जो ए बी का उल्टा निकला वही बी का उल्टा भी होगा। तो मैंने कहा बी का उल्टा भी वही है जो ए बी का उल्टा है। तो मैंने देख लिया निकाल के, बी का उल्टा भी पता चल गया है मुझे, बी का उल्टा भी मिल गया, और मुझे ए का उल्टा भी मिल गया, ए का उल्टा भी मिल गया। मैंने इन दोनों का गुणा आपस में किया। बताइए किसी भी आव्यूह का गुणा अगर आप इकाई में कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है, वही मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा। तो मैंने इसका गुणा करके फिर से यही बना दिया। मैंने देखा जो यहाँ आया है, यानी जो बी ए इनवर्स का मान आया, बी इनवर्स ए इनवर्स का मान आया है, वही पहले वाले में मान आया हुआ था ए बी के इनवर्स का, वही ए बी के इनवर्स का भी मान था। इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों चीजें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बताइए ये दोनों चीजें आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ठीक है, चलिए सही है, सही है ना। चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए, अगले सवाल पे आए। जरा बताइए, ये मैंने कराया है, ये मैंने कराया है, बिल्कुल कराया है मैंने सवाल, मैंने सवाल आपको कराया हुआ है। बताइए ऐसा सवाल आपने किया है, कौन कौन ये सवाल कर लेगा, कौन कौन ये सवाल कर लेगा। ये सवाल मैंने कराया है ना, ये सवाल मैंने कराया है। बस मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट देता हूँ। देखिए इस आव्यूह का गुणा इस आव्यूह में करना है, इस आव्यूह में करना है, और रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट आ रहा है, जो ये रिजल्ट आया है, ये कितने का है, कितने का है, 2/2 का है, 2/2 का है। और ये पहले से कितने का है, 2/2 का है। तो अगर आप 2/2 का आव्यूह लेते हो, 2/2 का आव्यूह आप लेते हो, उसमें किसी एक अननोन आव्यूह का गुणा करते हो, और आंसर भी तुमको 2/2 का ही मिलता है, 2/2 का ही मिलता है। तो ऊपर पहले से दिया हुआ है, ढूंढना नहीं है। 2/2 क्रम का एक आव्यूह x ज्ञात कीजिए। तो x भी 2/2 का ही होगा, सिंपल बात है। यहाँ अगर 2 है तो इसके पहले वाले में कितना होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए। इसके पहले में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तब तो इसका स्तंभ, इसका पंक्ति आपस में बराबर होगा। और मैंने कहा कि रिजल्ट आखिरी में कितने का बच रहा है, 2 का, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। मतलब 2/2 का आव्यूह है, 2/2
2 का हमारा अवयव है, 2/2 का अवयव है, और 2/2 का अवयव किसी भी तरीके से माना जा सकता है, किसी भी तरीके से माना जा सकता है 2/2 का अवयव। तो मान लीजिए कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। मान तो पता नहीं कितने कितने हैं, तो 16 रखिएगा, 7 रखिएगा, यहाँ रखिएगा -6 और यहाँ रखिएगा 2। ठीक है, कर लोगे बात? तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक का गुणा ए में करोगे ए आएगा, माइनस कितना आ जाएगा बेटा 4c आ जाएगा। यहाँ से गुणा करोगे 3 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2c आ जाएगा, प्लस में 2c माइनस 2c प्लस 2c। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ए किया -4c, यहाँ गुणा किया तो -2c, सही है। अब ए से इधर करते कितना आएगा, बी आएगा, -4d आएगा, 4d आएगा, यहाँ से करेंगे कितना आएगा 3b आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा -2d हो जाएगा, -2d। अब देखिए यहाँ से मान निकाल सकते हैं आप आराम से, -16 -6, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 2, सब बराबर कर लीजिएगा। अब मान आप खुद से निकालिएगा, खुद से करिएगा, सारे सवाल मैंने करा दिए हैं, सब सवाल मैंने करा दिए हैं। आप इसको अगर बराबर करोगे इसके, तो यहाँ से आपको मान मिल जाएगा a -4c बराबर -16 मिल जाएगा, और 3a -2c बराबर कितना मिल जाएगा, 3a -2c बराबर 7 मिल जाएगा। हल करके a और c का मान आ जाएंगे, a और c का मान आ जाएंगे। यहाँ से फिर आप बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको b और d के मान भी निकल जाएंगे, आ जाएंगे। ac bd के सारे मान निकाल के कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। चलिए, ये वाला सवाल आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ये सवाल आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ठीक है। ये वाला करके आइएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये सवाल है, ये सवाल है, बताइए ये सवाल मैंने अभी कराया है ना, बताइए ये सवाल मैंने अभी कराया है, ये सवाल मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कराया, ये आप कर लेंगे। दिखाना है कि ए अवयव दिया हुआ है, ए अवयव दिया हुआ है ए स्क्वायर -4a + i बराबर 0 है, ठीक है। और 2/2 कोटि का एक अवयव दिया हुआ है, बोल रहा है इसकी सहायता से ए का इनवर्स भी निकालिए, ए का इनवर्स भी निकालिए इसकी सहायता से। तो क्या करना होगा, जब आपको ए का स्क्वायर -4a और प्लस आई का मान कितना दे दिया, प्लस आई कितना दे दिया बेटा, 0 दे दिया। जब आप इतना दिखा लेना, पहले आपको ए दिया है ना, ए का स्क्वायर करना, मैंने आज ही सवाल लगवाया वाला, इतने का स्क्वायर निकाल के यहाँ रखिएगा, सब कुछ 0 तो आ जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या बोला बेटा, ए का इनवर्स भी निकालना है, ए का इनवर्स भी तो चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, ए के इनवर्स के लिए, ए का इनवर्स निकालने के लिए आपको यहाँ क्या करना है, ए करना है, ए का इनवर्स। तो ए इनवर्स से दोनों साइड क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ए के इनवर्स से दोनों साइड क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4a बन जाएगा, प्लस आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0 0 इंटू ए इनवर्स आ गया। यहाँ देखो ए इनवर्स दोनों में गुणा कर लेगा, ए स्क्वायर में भी करेगा, और यहाँ 4a ए इनवर्स में कर लेगा, और प्लस कितना हो जाएगा, आई में ए इनवर्स गुणा कर लेगा, और यहाँ तो 0 करेगा, यानी ए इनवर्स सब में गुणा कर लिया। ए इनवर्स को लिख सकते हैं ए इंटू कितना बेटा, ये ए हो गया। और यहाँ बताओ ए के उल्टे से गुणा करे क्या बनाता है, आई, क्या बनाता है, आई। और आई से गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए इनवर्स ही रहेगा, ए इंटू ए। अब बताओ, ये कह रहे हैं कि ए इंटू ए इनवर्स कर देते हैं, एक ए को बाहर कर देते हैं, 4i हो गया, प्लस कितना हो गया, ए का इनवर्स बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे देखिए ए और ए का इनवर्स गुणा करे क्या बनाता है, आई बनाता है। तो कितना बन जाएगा, 4i बन जाएगा, ये बन जाएगा 4i, और यहाँ हो गया प्लस ए का इनवर्स बराबर 0 हो गया। ए का आई में गुणा करेंगे कितना आएगा, ए आएगा, माइनस कितना आएगा, 4i आएगा, प्लस ए का कितना हो जाएगा, इनवर्स बराबर 0। ए का इनवर्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए, 4i माइनस में उधर भेजिए, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ ए प्लस में, ए उधर जाकर कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ए का इनवर्स कितना आ गया, ए का इनवर्स हो गया 4i माइनस कितना हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। 4i का क्या मतलब हुआ, 4i का मतलब हुआ 1 0 0 1, और माइनस ए क्या दिया आपको, ए दिया है 2 3 और 1 और 2 दिया है। यहाँ से गुणा कर लेंगे तो 4 0 0 और क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए कितना होगा, 4 में से 2 घटाइए, 2 बचेगा, और यहाँ 0 में से 3 घटाइए कितना आएगा, -3 आएगा, और यहाँ से 0 में से 1 घटाइए, -1 आएगा, और यहाँ 4 में से 2 घटाइए, 2 आएगा। यही आपके इनवर्स का मान है, यही आपका ए इनवर्स है। करके देख लीजिएगा, करके देखिएगा आपका इतना आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है, करके देखिएगा इतना आता है कि नहीं। आपका ए इनवर्स इतना आना चाहिए, यानी ए का उल्टा, ए का प्रतिलोम आप निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे तो इतना ही आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी लाइन प्रांशु गुप्ता ने बोली है कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे भी उड़ा करती हैं। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, आइए इस सवाल पे आइए, कर लेंगे आप ये सवाल। अब इस सवाल में क्या करना है, बस यहाँ 3 3 हो गया, अब 3 हो गए हैं, अब 3 हो गए हैं, ठीक है। अब ये 3/3 का है, अब ये 3/3 का है, आपको इसका स्क्वायर मतलब कि इसी को 2 बार यहाँ रख के गुणा करना है, 2 बार रख के गुणा करना है, यहाँ करना है गुणा और यहाँ करना है। बच्चे कभी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ i3 क्यों दिया है, इस 3 का कोई काम नहीं है, i3 का कोई काम नहीं है। बच्चे इसको 3 समझ लेते हैं कि 3 से गुणा करना है, क्या करना है, कुछ नहीं। i3 क्या बता रहा है, i3 बता रहा है कि ये 3/3 का अवयव है, बस ये 3/3 का क्या है, इकाई अवयव मान रखना है, तो खाली यही रखना है। इसको आपको कंफ्यूजन अगर होगी, तो जो आई काम कर रहा है वही काम कौन करता है बेटा, ये करता है, देखो वही काम, बस ये बता दिया है, बस ये तुमको बता दिया। यानी इस तरीके सवाल यही है,
सवाल अभी भी यही है, सवाल यही है, बस उसने लिख दिया यहाँ पे 3, उसने 3 लिख दिया। 3 लिखने का मतलब क्या होगा कि ये 3/3 का लेना है। क्या लेना है? 3/3 का लेके चलना है और सवाल वाला करके दिखाना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको करके आना है, ये आपको करके आना है, ठीक है, ये आपको करके आना है। चलिए चलिए, ये आपको करके आना है। अगले सवाल पे आया जाए, अगले सवाल पे आया जाए। देखिए ये सवाल मैं इसलिए लेके आया हूँ, ये सवाल मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि किसी बच्चे को शायद कंफ्यूजन थी, एक किसी बच्चे को कंफ्यूजन थी, इसलिए मैं सवाल लेके आया हूँ, अदरवाइज सवाल को लेके आता नहीं। ठीक, शायद कल किसी ने करके भेजा था लेकिन उस सवाल में गलती थी, किस तरह वाला नहीं हो पाया है। चलिए कोई बात नहीं, ये आज का आखिरी सवाल है और आज सारणिक खत्म। ठीक है, आज का आखिरी सवाल है और आज सारणिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी बेटा। ठीक है, आज सारणिक का खात्मा कर दिया हम लोगों ने। अब सारणिक नहीं पढ़ना है, इसके बाद हम लोग कल शुरू करेंगे अवकलन। आज सारणिक पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सारणिक की कहानी पूरी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सारणिक खत्म हो जाएगा, सारणिक खत्म हो जाएगा मतलब चैप्टर नंबर 4, चैप्टर चौथा आपका खत्म हो जाएगा, चैप्टर चौथा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर चौथा आपका खत्म हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिएगा, बात सुनिएगा, सवाल को कैसे लगा रहा हूँ। देखिए के का मान ज्ञात करना है यदि बिंदु आपस में संरेख है। अगर संरेख वाली कंडीशन आती है, अगर बेटा संरेख वाली कंडीशन आती है, संरेख की कहानी क्या होती है? संरेख की कहानी होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। संरेख की कहानी होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे? तो देखिए करेंगे क्या, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करना है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करना है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। हो जाएगा बराबर में कितना बेटा? 0। बराबर में 0 रखते हैं। बताइए x1 y1 का मान कितना है? k है, 2 - 2k है। यहाँ हो जाएगा k, यहाँ 2 माइनस कितना हो गया? 2k हो गया और लास्ट में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x1 y1 हो गया। x2 y2 का मान कितना हो गया? -k हो गया प्लस 1 हो गया और यहाँ कितना हो गया? फिर 2k हो गया, बराबर में कितना हो गया? फिर 1 हो गया। और यहाँ बताइए -4 - k, तो -4 माइनस कितना हो गया? k हो गया और यहाँ लास्ट में कितना हो गया? 6 - 2k हो गया और बराबर में कितना हो गया? फिर 1 बराबर 0 हो गया। हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के लिए k पकड़ना पड़ेगा बाहर। चलिए k बाहर पकड़ लिए, k बाहर पकड़ लिए, ये खत्म, ये खत्म, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो 2k हो गया गुणा करके और माइनस इसका इधर गुणा करोगे तो 1 गुणा करेगा 6 - 2k में, 6 - 2k में गुणा कर लिया। फिर कितना आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। 2 - 2k, 2 माइनस कितना हो गया? 2k हो गया। ये 2 - 2k हो गया। ये खत्म, ये खत्म। 1 का गुणा इसमें करिए, 1 का गुणा करिए -k + 1 में और फिर माइनस इसका गुणा इसमें करिए बेटा, तो कितना आएगा? 2k का गुणा हो जाएगा -4 - k में, -4 - k में। ठीक है, यहाँ तक सही है। देखिए इसको किया, ये खत्म, ये खत्म। 1 का गुणा इसमें किया तो कितना है? 1 - k + 1, इसका गुणा इसमें किया तो माइनस 1, सही किया ना मैंने? ये खत्म, ये खत्म हुआ था। कौन कौन सा हट गया? देखिए ये हटा, ये हटा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 2 के गुणा मैंने कर दिया है, इसका गुणा इसमें होगा। देखिए यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा। समझिएगा बात को। मैंने कहा कि ये वाला खत्म हुआ और ये वाला खत्म हुआ। जब ये खत्म होगा और ये खत्म होगा तो गुणा इसका और इसमें होगा, -k + 1 में हो गया और इसका गुणा यहाँ होगा तो कितना आएगा? -1 आएगा, -1 आएगा और -4 - k आएगा। यानी ऐसे गुणा होगा कि यहाँ आएगा कितना? यहाँ आएगा कितना? -1 -4 - k आ जाएगा। ठीक है, बताइए -1 -4 - k आ गया। लास्ट वाला करेंगे, फिर 1 पकड़ेंगे, तो लास्ट में 1 पकड़िए, 1 लिया आपने, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -k + 1 का गुणा, -k + 1 का गुणा किसमें करेंगे? 6 - 2k में करेंगे। 6 - 2k में कर लिए और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -2k और बगल में कितना हो जाएगा? -4 - k हो जाएगा, खत्म। ठीक है, बराबर में कितना लेके चलना है? 0 लेके चलना है। गुणा करिए और काटिए फटाफट, गुणा करिए और काटिए, कुछ करना ज्यादा है नहीं सवाल में, कुछ करना नहीं, कैलकुलेशन है सवाल में। 2k हो गया, कितना हो गया? -6 प्लस कितना हो गया? 4k हो गया। पहले वाले ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में इतना हो गया, k से गुणा कर लिया ना, ये k से गुणा किया। देखिए k से गुणा किया और पहले ब्रैकेट में कितना बनाया? 2k, -6 और प्लस कितना हो गया? 2k हो गया, हो गया। फिर माइनस 2 - 2k, 2 - 2k हो गया और यहाँ कितना आएगा? देखिए यहाँ आएगा -k + 1, -k + 1 और यहाँ कितना आएगा? +4 + k आ जाएगा, +4 + k हो गया। ठीक, और लास्ट वाले में यहाँ देखिए, यहाँ वाले में कितना है? +1 है और यहाँ गुणा करेंगे कितना आएगा? -6k आएगा, -6k। यहाँ करेंगे तो +2k का स्क्वायर आएगा, 2k का स्क्वायर हो गया। यहाँ करिए 1 से करिए फिर तो प्लस आएगा 6 और कितना आएगा? -2k आएगा, -2k हो गया। ठीक, इतना बन गया, पहला वाला तो इतना बन गया। और फिर माइनस लगाना, माइनस लगा लीजिए, माइनस लगाना, माइनस लगाइए, माइनस 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 कितना हो गया? प्लस हो गया, 2 चौके कितना हो गया? 8k हो गया। कितना हो बेटा? 8k हो गया, 8k। और यहाँ से गुणा करेंगे तो +2k का स्क्वायर हो जाएगा, 2k क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बताओ सही है? यहाँ किया तो +2k का स्क्वायर, बराबर में कितना बच रहा है हमारे पास? 0 आ रहा है, तो बराबर में 0 लेके चलेंगे, लेकिन सबसे गुणा भी कर लेंगे। अभी सबसे गुणा भी तो करना बाकी है। ये कला k का गुणा हो गया, ये इसका गुणा हो गया और ये 1 का गुणा हो गया, लास्ट में हो गया। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2k कितना हो गया? 4k हो गया। तो यहाँ आएगा तुम्हारे पास k आएगा, k आएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 4k - 6। प्रॉपर्टी लगा सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी पढ़ाई नहीं है ना, इसलिए नहीं लगा रहे। 4k - 6, 4k - 6 -2 - 2k कितना हो गया? -2 - 2k हो गया, 2k हो गया। और यहाँ से बताइए, यहाँ बताइए, देखिए
के और के आपस में कट गया, 4 और 1 कितना बचा बेटा, 5 बचा। कितना बचा, 5 5 बचा। ठीक है, 5 बच गया। लास्ट में यहाँ देखिए, यहाँ कुछ कट पिट रहा है क्या, -6 -2 मिलके -8 बनाएगा, -8 + 8 से कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बताइए 2k स्क्वायर 2k स्क्वायर 6, 4k स्क्वायर हो गया, 4k स्क्वायर + 6 क्या बचा, 4k स्क्वायर + 6 लिखिए, +1 है लास्ट में, +1 है, 4k स्क्वायर + 6 बचा हुआ है। 4k स्क्वायर और प्लस कितना बचा हुआ है, 6 बचा हुआ, बराबर कितना है, 0 है। देखिए 4k स्क्वायर + 6 बचा, बराबर में 0 हो गया। ठीक, अब देखिए गुणा हो रहा है, करिए गुणा, 4k स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 6k हो गया, फिर -2 से गुणा हो रहा है, माइनस कितना आएगा, 10 आएगा, माइनस माइनस प्लस 10k, और यहाँ गुणा करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 6 बराबर 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा है। देखिए जुड़ देंगे, कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। 4 और 4 कितना हो गया, 8k स्क्वायर हो गया। k की बात करें अगर तो 10k - 6k कितना है, प्लस 4k बचेगा, 4k, और यहाँ 10 और 6 कितना आएगा, -4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही कि नहीं बताइए, 4k स्क्वायर 8k, यहाँ से बचा 4k, और यहाँ पे कितना बचा, -4 बचा। कुछ कॉमन, 4 कॉमन हो गया, तो 2k स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचा, 2k बचा, 2 4 कॉमन है ना, 4 कॉमन कर लिए, 4 कॉमन कर लिए, कितना आया, 2k स्क्वायर प्लस यहाँ k, और यहाँ कितना आ गया, -1 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो 2k स्क्वायर प्लस k -1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से डायरेक्ट अब मान निकालना पड़ेगा आपको, मान निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, 2k स्क्वायर प्लस 2k -1 माइनस k, और यहाँ कितना आएगा, -1 आएगा। फैक्टराइज कर दिया, तोड़ दिया, गुणनखंड कर दिया, तो क्या आएगा, k + 1 आ जाएगा, -1 कॉमन कर लेंगे तब भी k + 1 आएगा, बराबर कितना आएगा, 0। और यहाँ से k - 1 2k - 1 मिल जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा k + 1 बराबर कितना, 0। और अगर 0 0 के बराबर किया जाएगा, यहाँ से 0 0 के बराबर किया जाए तो 2k - 1 बराबर कितना होगा, 0 होगा, मतलब k का मान कितना है, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। और यहाँ से अगर k + 1 को अगर 0 के बराबर किया जाए तो k का मान कितना निकल के आएगा, -1 निकल के आ जाएगा। k के दो मान आ रहे हैं, एक आ रहा है -1 आ रहा है, और 1/2 आ रहा है, -1 आ रहा है और 1/2 आ रहा है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल प्रांशु कराया जाएगा, वन शॉट कराया जाएगा। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और इस तरीके से सवाल आप लगाइए, k का मान 1/2 आएगा, k का मान 1/2 आएगा, या फिर कितना आएगा बेटा, -1 आएगा। k के दो संभव मान निकल के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप करिएगा, यहाँ तक करिएगा। और मैं अभी तो बता दूं आपको फिर से, कि सारणिक, ठीक है, सारणिक जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने सारणिक खत्म कर दिया है, खत्म हो गया। ठीक, सारणिक खत्म, ठीक है। सारणिक के खत्म होने के साथ साथ, सारणिक के खत्म होने के बाद अब कह सकते हो कि बहुत मैक्सिमम चीजें जो है इस चैप्टर 4 तक तो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, चैप्टर 4 तक मैक्सिमम चीजें बेटा खत्म हो चुकी हैं। चैप्टर 4 तक मैंने आपको मैक्सिमम चीजें खत्म करा दी हैं, तो मजा लीजिए, उन चीजों का जो चीजें खत्म हो चुकी हैं। जो खत्म हो चुका है उसका मजा लीजिए। इसको फिल कर दिया जाए, रेड कलर से फिल कर देंगे तो आग जलेगा, आग जलेगा। फ्रेम की बात करेंगे, फ्रेम अगर व्हाइट कर देंगे तो मजा आएगा। ठीक है, ये रहा। ठीक, खत्म हो गई, आग लगा दिया गया, सारणिक को आग लगा दिए, सारणिक को आग लगा दी, सारणिक की कहानी पूरी तरीके से खत्म हो गई। ठीक, सारणिक को आग लगा दिया, सारणिक की कहानी खत्म, आग लगा दिया, ये जल गया। सारणिक में जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इससे बाहर कुछ भी सवाल से बाहर चला जाए तो आप कहिएगा, इससे बाहर सवाल कुछ जाने वाला नहीं है। सारणिक पूरी तरीके से मैंने करा दिया है कंप्लीट। ठीक है, सारणिक पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया। राघवेंद्र, हम लोग आज फिजिक्स में भी नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स में भी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कल से हम लोग जो पढ़ेंगे, कल से मैथ्स में अब शुरू होगा अवकलन। ठीक है, कल से शुरू होगा मैथमेटिक्स का डर, कल से शुरू होगा। जो 4 चैप्टर आपने पढ़े हैं वो अलजेब्रा के पढ़े हैं, पढ़ी आपने इसमें बस माइनस प्लस कर लिया। अब आपकी जो कल मुलाकात होगी मैथमेटिक्स में वो होगी अवकलन से, और देखिएगा अवकलन लगाने में आप लोगों की तो भाई एकदम से वॉट लग जाने वाली है। ठीक है, एकदम वॉट लग जाएगी। तो वॉट लग जाने का मतलब ये नहीं कि सवाल नहीं आएगा, आएगा सवाल, आएगा समझ में, लेकिन फॉर्मूला वगैरह इतना अच्छा याद रहेगा उतना ही बढ़िया कर पाओगे, वरना तो नहीं कर पाओगे। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात। कल हम लोग अवकलन पढ़ेंगे, कल हम लोग अवकलन स्टार्ट करेंगे। अब इससे पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ तक पूरा कंप्लीट करिएगा। चलिए मिलते हैं हम कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। अच्छे तरीके से आप लोग को नहा धो के आना, बिना नहाए धोए पूजा पाठ किए मत आइएगा, क्योंकि पूजा पाठ करके आएंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से अवकलन आपको समझ में आएगा।